बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आ रही हूँ मुर्ग चने की। ये कि बहुत मज़े के बनते हैं और सभी को पसंद होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली थी, हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 2 अदद प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया था और इसको अच्छा सा फ्राई करना शुरू कर दिया है। हमें इसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर का नहीं करना है। तो जब ये अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा इसका, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तमाम प्याज को इस तरह से निकाल लिया है, क्योंकि मुझे इसको ठंडा करने के बाद ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने काली वाली इलायची ली है, बड़ी इलायची, वो इसमें ऐड कर दी है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये सब मसाले सिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून काली वाली साबुत लाल मिर्चें ली हैं, लौंगे ली हैं 4 से 5 अदद, और ये यहाँ पर दालचीनी के 2 से 3 अदद टुकड़े लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तेज़ पत्ते लिए हैं, तकरीबन मैंने 2 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं, और हाफ़ केजी चिकन ऐड कर दिया है। तो चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ, खड़े गरम मसालों के साथ फ्राई करना है। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छा सा चिकन के साथ फ्राई करना है। तो ये देखिए, चिकन मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो वाइट कलर चेंज होने तक हमें इसको फ्राई करना है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। मिर्चें कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून, कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही ऐड किया है। तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही ऐड कर रही हूँ। दही डालने के बाद मसालों के साथ अच्छी तरह से इसको भून लूँगी, ताकि तमाम मसाला चिकन के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ का टमाटर ले लिया था। टमाटर रेड कलर का लिया है। इसको अच्छा सा कट करके उसी प्याज के साथ ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर जब तक प्याज ब्लेंड हो रही है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तेल भी इसका सेपरेट हो गया। कुछ देर के लिए ढक दूँगी, ताकि ढक के हल्का सा जो है सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने जो प्याज और टमाटर लिए थे, उसी में मैंने यहाँ बॉयल किए हुए चने थे, इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इनको मैंने बॉयल कर लिया था चनों को, और इसमें हल्का सा मैश करके इसमें ऐड किया है, ताकि अच्छा सा एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। तो ये देखिए, पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको मैं इस चिकन के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से चने, प्याज और टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करने से बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर हो जाता है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। अब यहाँ पर बॉयल किए हुए चने थे, 2 कप चने थे इस तरह से बॉयल किए हुए, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको ढक दूँगी। तो मैंने यहाँ पर पूरा ढक्कन नहीं ढका था, थोड़ा-सा खोल दिया था साइड से। अब ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, उसको इसमें ऐड कर दिया। गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें मैंने लास्ट में ऐड की हैं। ये कसूरी मेथी है, ये भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका, बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अच्छा से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से ढक कर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन भी अच्छी सी गल जाए। तो बस अब इसको ढक देंगे। तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट ढक दूँगी। तो ये
देखिए 10 से 15 मिनट बाद इसका तेल भी सेपरेट हो गया है। बहुत ही प्यारा सी इसकी शक्ल आ गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी और इनको इस पे लास्ट में ऐड किया है, ताकि हरी मिर्चों की भी खुशबू एक अच्छी सी इसमें आ जाए। बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश कर रही हूँ अभी, ताकि इसमें अदरक का फ्लेवर भी आ जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा से ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से मूंग चने बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही आसानी के साथ घर में बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। सिंपल सी है लेकिन बहुत ही मज़े की है। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।